I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. निरंतर एक मुहिम चला रही है नारकोटिक्स पदार्थों को पकड़ने की। उसी क्रम में 21 तारीख को यानी कि परसों हमारे जो पुलिस स्टेशन क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस है इसको सूचना मिली और उस सूचना के आधार पे हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकले थे और एयरपोर्ट हवाई यात्रा के माध्यम से ही काफ़ी मात्रा में गांजा लेके आए थे। इनसे हमने 5 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। डिटेल्स आपको इस प्रेस रिलीज में मिल जाएंगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा आप जानते हैं अंडमान पुलिस का हमारे डीजी साहब का एक मुहिम है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक्स और भारत सरकार के नशा मुक्त अभियान में अंडमान एक अहम हिस्सा है। इसकी महत्ता को इससे समझा जाता है कि 3 दिन पहले ही जो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, अपेक्स कमेटी की, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने चेयर किया और उसमें भी इस बात को एम्फेसिस किया गया कि समुद्री मार्ग से, हवाई मार्ग से आने वाले मादक द्रव्यों के ऊपर कड़ा नियंत्रण किया जाए और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जाए। तो मैं बात बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि न केवल अंडमान पुलिस बल्कि प्रशासन के सारे अंग, नेवी, कोस्ट गार्ड, सब लोग मिलकर एक बड़े समन्वित ढंग से कोऑर्डिनेटेड मैनर में अंडमान में इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये जो परसों वाला केस है, हम लोगों ने परसों इनको पकड़ा, उसके बाद कोर्ट से 2 दिन का इनका रिमांड लिया। इसमें आगे भी कुछ लीड्स हैं जहाँ की इस पूरी चेन को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये मोटा मोटी कंफर्म हुआ कि वो हीरोइन था प्रिलिमिनरी टेस्ट में। बाकी सोर्स के विषय में भी काम कर रहे हैं कि वो बह के आया कि कोई वहाँ लेके आना चाह रहा था। हम निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि यदि हीरोइन यहाँ पे मिली है, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ गांजे और मैथ की रिकवरी थी। या आपको पता होगा इसी तरह एक आइलैंड पे बह के एक बार एक पैकेट लास्ट ईयर कोकीन का भी आया था। तो ये जो नया ट्रेंड है इसको भी हम लोग न केवल अपने आप बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि और जब कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको दी जाएगी। आप सभी जानते हैं कि अंडमान पुलिस अपनी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस के तहत एक कांस्टेंट मुहिम पे है पिछले काफी समय से, और आप देख रहे होंगे निरंतर हम लोग अपना अंकुश मादक द्रव्यों के अगेंस्ट बनाए हुए हैं। अंडमान भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान है इसका एक अहम हिस्सा है और आप इसकी महत्ता इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 3 दिन पहले ही जो नारकोटिक कोऑर्डिनेशन की अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई उसको माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं चेयर किया और हमेशा से उनका एम्फेसिस ये रहा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र है कि अंडमान में न केवल पुलिस बल्कि प्रशासन के सभी अंग, सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न है, चाहे वो फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, शिपिंग हो, अंडमान निकोबार कमांड में कोस्ट गार्ड एंड नेवी का सहयोग हो, हम सब मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली कि हवाई जहाज से 2 लोग कुछ मादक पदार्थ कैरी करके आ रहे हैं। उसके आधार पर हमारी जो पुलिस स्टेशन क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उनकी टीम तैनात की गई और उन्होंने हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद उन लोगों को जब स्पॉट कर लिया, चेक किया, तलाशी ली और उसके बाद अरेस्ट किया। इसमें हमें 5 किलो से अधिक गांजा प्राप्त हुआ। उस पर आगे भी टीम काम कर रही है। उसी क्रम में आज सुबह भी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो कि इनके साथ इन्वॉल्व था उसको बेचने में। हम पिछले कुछ समय से, चाहे वो मैथाडीन का पकड़ हो या गांजे की हो,
पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी चेन को बस्ट किया जाए, राइट फ्रॉम द सोर्स टिल कस्टमर्स। उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफलता भी पा रहे हैं। FIU जो भारत सरकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उनकी भी मदद दे रहे हैं ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक भी पहुंचा जा सके। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आप लोगों से, जनता से और खासतौर पे मीडिया के कुछ साथियों से भी समय समय पे हमें बड़ी अहम जानकारी इस बारे में मिल रही है। इसी वजह से हम लोग इतना सफल हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी कि जब भी इस बारे में कोई सूचना हो, आपको पता चले कि कहीं ये चीज़ बिक रही है या कहीं बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, हम सब अधिकारी भी हैं, हम तक वो सूचना जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये इन आइलैंड्स का, यहाँ के रहने वाले नागरिकों का, छोटे छोटे बच्चों का और हमारी भावी पीढ़ी के जीवन का प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने इन सुंदर द्वीपों को इससे मुक्त रखने में काफ़ी हद तक सफल जरूर होंगे। थैंक यू।